बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सबक हम पढ़ चुके हैं देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। आज हम करेंगे इसके सवालात के जवाबात। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए? जी बच्चों, अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों आए थे? इसका जवाब है, अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की तातीलात गुजारने गांव आए। जी बच्चों, तातीलात के मानी है छुट्टियाँ, यानी अहमद और उसके घर वाले जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए गांव आए थे। सवाल नंबर 2 है, गांव की फ़िज़ा कैसी थी? जी बच्चों, गांव की फ़िज़ा कैसी थी? इसका जवाब है, गांव की फ़िज़ा हरी भरी और साफ़ सुथरी थी। हम जानते हैं कि गांव में हर तरफ सरसब्ज़ खेत और दरख्त होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की फ़िज़ा साफ़ सुथरी होती है और हरी भरी नज़र आती है, सरसब्ज़ नज़र आती है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है, देहाती ख़वातीन सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं, कभी कभार एक आध चक्कर खेतों का भी लगा लेती हैं। यही वजह है कि वो मोटी नहीं होती। जी प्यारे बच्चों, देहाती ख़वातीन के मोटे ना होने की क्या वजह है? क्यों वो स्मार्ट रहती हैं, मोटी नहीं होती? तो इसकी वजह ये है कि वो सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं, घर के काम भी खुद करती हैं और कभी कभी वो खेतों में भी चली जाती हैं, वहाँ काम भी कर लेती हैं। यही वजह है कि वो मोटी नहीं होती। सवाल नंबर 4 है, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो उससे क्या नुकसान होता है? जी बच्चों, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो क्या नुकसान होता है? इसका जवाब है, सूरज की रोशनी अगर घरों में ना पहुँचे तो उससे घर में रहने वालों के चेहरे जर्द पड़ जाते और मुरझा जाते हैं। जी प्यारे बच्चों, इससे हमें मालूम हुआ कि सूरज की रोशनी हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 5, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? जी बच्चों, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? इसका जवाब है, बड़े शहरों में बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिनसे धुआं खारिज होता है। ये धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। जी प्यारे बच्चों, वैसे तो आलूदगी के बहुत से असबाब हैं, लेकिन चूँकि शहरों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनसे खारिज होने वाला जहरीला धुआं सबसे ज़्यादा हमारी फ़िज़ा को आलूदा करने का सबब बनता है। सवाल नंबर 6 है, मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? तो इसका जवाब है, पुराने देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती थीं। वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब देहात में भी लोगों ने कच्चे मकानों के बजाय पुख्ता मकान बना लिए हैं। देहातों में भी सड़कों का जाल फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली भी पहुँच गई है। मोबाइल फ़ोन तो तकरीबन हर गांव में नज़र आता है। जी प्यारे बच्चों, पहले देहातों में ये तमाम सहूलतें मुयस्सर नहीं थीं, लेकिन अब शहरों वाली ये सारी सहूलतें देहातों में भी पहुंच चुकी हैं। यानी कच्चे मकानों की जगह पे पक्के मकान, पुख्ता मकान बन चुके हैं, सड़कें पुख्ता हो चुकी हैं, बिजली देहातों में पहुंच चुकी है, फ़ोन हर घर में नज़र आता है। अब देहात पहले जैसे नहीं रहे। जो सहूलतें लोगों को शहरों में मुयस्सर हैं, वही सहूलतें अब ज़्यादातर देहातों में भी जा चुकी हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 7, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? जी प्यारे बच्चों, नकल मकानी के मानी है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, किसी दूसरी जगह पे जाकर रिहाइश इख्तियार करना। यानी लोग देहात छोड़कर शहरों में क्यों जाकर रहने लगे हैं? तो इसका जवाब है, देहात में कारोबार के मौके कम हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। इसके अलावा देहात की निस्बत शहरों में तालीम और सेहत की सहूलतें भी ज़्यादा हैं, इसीलिए लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं ताकि वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें। जी प्यारे बच्चों, देहातों की निस्बत चूँकि शहरों में सहूलतें ज़्यादा मुयस्सर हैं, वहाँ पे रोज़गार के भी ज़्यादा मौके हैं, तालीम और सेहत की भी बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हैं, इसीलिए लोग देहात छोड़कर शहरों में जाकर रहने लगते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। सवाल नंबर 8 है,
اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ یعنی لوگ جو دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف جا رہے ہیں تو اس چیز کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر ہماری حکومت دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے اور دیہات میں کارخانے لگا کر روزگار کا مناسب بندوبست کر دے تو کوئی آدمی اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ یعنی جن سہولتوں کی وجہ سے لوگ دیہات چھوڑ کر شہروں میں جاتے ہیں، اگر وہی سہولتیں انہیں دیہات میں میسر ہو جائیں تو وہ کبھی بھی اپنا گھر، اپنا گاؤں چھوڑ کر شہروں کا رخ نہ کریں۔ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کے سوالات کے جوابات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔